Very good morning, modern stars. How are you all? Hope all are very good and also enjoying your online classes with me. Class, once again I am here with a new video, and today in this video I discuss about that your paragraph writing as a paragraph writing as a passage. Okay, so all students firstly read properly our earth passage and solve exercise of this chapter. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट हियर डियर स्टूडेंट, आपको 22 चैप्टर में कंप्रीहेंशन से आवर अर्थ रीड करने के लिए दिया गया था. होप सो सभी बच्चों ने अच्छे से इसको रीड कर लिया होगा. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रीडिंग करवाती हूँ, इसे आप ध्यान से रीड करिएगा. आवर अर्थ, इट मीन्स दैट यू हैव टू रीड अबाउट दैट रिलेटेड टू अर्थ. ओके, आप अर्थ के बारे में सारी चीज़ें जानने जा रहे हैं. ओके, तो आवर अर्थ मीन्स क्या होता है? हमारा पृथ्वी. तो आप पृथ्वी पर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं. ओके, तो देखिए ये आपको पहले से ही पता है, लेकिन आज इसको आप सेंटेंस में पढ़ रहे हैं. जैसे वी लिव ऑन द अर्थ, यू नो दैट वी ऑल लिव ऑन द अर्थ. द अर्थ इज़ वेरी बिग, यू नो दैट अर्थ जो है काफ़ी बिग है. आप बेटा ध्यान से इसको समझते जाएंगे, बिकॉज आपका क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा और इसे आप ही सॉल्व करेंगे. तो आपने ये लाइन पढ़ी, द अर्थ इज़ वेरी बिग. तो अगर आपसे कहा जाता है द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल और बिग, तो आप क्या बताएंगे? बिग बताएंगे. ओके, द अर्थ इज़ ऑलमोस्ट एज राउंड एज अ बॉल, मतलब अर्थ कैसे? लगभग बॉल की तरह गोल है. इट स्पिन एवरी डे, ये प्रतिदिन घूमता रहता है. इट हैज़ लैंड वेयर पीपल एंड एनिमल्स लिव, यहाँ पे लैंड है जहाँ पे हम सभी व्यक्ति और जानवर रहते हैं. इट ऑल्सो हैज़ ओशियन वेयर फिश एंड व्हेल लिव्स, मतलब यहाँ पर ओशियन भी है, समुद्र भी है, जहाँ पर जल में रहने वाले जीव रहते हैं, जैसे फिश एंड व्हेल्स. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना कि अर्थ के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैरा में क्या बताया जा रहा है. आ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. आपने देखा होगा कि ऐसे आपने एक मॉडल देखा होगा अर्थ का. ओके, तो ये क्या है? ग्लोब है जिस पे सारी चीज़ें दर्शाई जाती है कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं. तो ये क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ, मतलब ऐसे बताया गया है कि अर्थ आपका इसी तरीके से दिखता है. ओके, सो व्हाट इज इज A globe is a model of the earth. It looks like the earth. ये अर्थ की तरह दिखता है. A globe is also round in shape. ग्लोब भी अर्थ की तरह शेप में है, जैसे राउंड. The earth and globe are the same shape. आपको समझ में आ गया होगा ना कि अर्थ और ग्लोब जो है एक ही तरह है शेप में, मतलब उसका अगर मॉडल है तो दोनों एक ही तरह ही होंगे. We use a globe to learn about the earth. हम ग्लोब का इस्तेमाल अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए करते हैं. आ ग्लोब हैज़ पिक्चर्स ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन इट, सो वी कैन अंडरस्टैंड वेयर दोज थिंग्स आर ऑन द अर्थ. मतलब ग्लोब पे जितनी पिक्चर्स होती है, लैंड की पिक्चर्स होती है, ड्रॉ होता है, ओशियन मार्क किए गए होते हैं, तो इसी से हम सीखते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है. ओके, द अर्थ स्पिन एंड ट्रेवल्स अराउंड द सन. देखिए बच्चों, अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाती है. मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ओके, और बीच में सन है, तो अर्थ गोल गोल घूमती है, घूमते 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 ये सन के चक्कर लगाती है. अगर आपसे पूछा जाए सन जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है, तो ये गलत होगा. अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाता है. ओके, सो वी कैन मेक द ग्लोब स्पिन टू. इट इज़ द फन टू लर्न अबाउट द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब. मतलब अगर हमें अर्थ के बारे में जानना है तो हम ग्लोब से बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं और इससे हमें बहुत मज़े भी आएंगे. तो आई होप सो आपने इन्जॉयमेंट के साथ साथ अर्थ के बारे में बहुत सारी बातें सीख ली है. तो यही आपको कल रीडिंग करने के लिए दिया गया था और मोस्टली बच्चों ने इसको रीड नहीं किया होगा, लेकिन आज आप वीडियो देखने के बाद अपने आप से इसको रीड करिए बैठकर. ओके, और आज का जो एक्सरसाइज है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके लिए है. ये मैं नहीं सॉल्व करके बताऊंगी. आज का ये वर्क है, सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे कॉपी में, और कॉपी में करेंगे बच्चों, बुक में नहीं. आज सभी बच्चे मुझे कॉपी में इसको प्रेजेंट करेंगे. तो द अर्थ इज क्या है? स्मॉल है कि बिग है? बिग, तो आप बिग पे ऑप्शन पे टिक करिए. द अर्थ इज शेप्ड लाइक, अर्थ का शेप्ड क्या है? द अर्थ हैज़, अर्थ के बारे में दोनों ऑप्शन पढ़िए. फिश एंड वेल्स लिव, कहाँ रहते हैं? आ ग्लोब हेल्प अस टू. तो ये आपको बहुत ही मज़ा आया होगा.
समझ में आ गया होगा, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सभी बच्चे इसको आज सॉल्व करके कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन कॉपी में, या फिर अगर जिसके पास कॉपी फिल हो चुकी होगी वो बुक में कर लेगा, या फिर आप बुक में भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। और इसको आप क्लास में प्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज टुडे वर्क। ऑल स्टूडेंट एंजॉय योर वर्क एंड टेक केयर।